नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि कल एसएससी ने आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो आउट कर दी। अब स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन इस बात को लेके है कि एग्ज़ाम डेट जो दी है एसएससी ने उसमें कुछ आपका एग्ज़ाम जो है कुछ शिफ्ट का एग्ज़ाम मई में हो रहा है और कुछ का आपका जून में हो रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब किस तरीके से चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट कर सकती हैं, स्टूडेंट को कितना क्या नुकसान इससे हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है उनको किस तरीके से प्लानिंग करके जो बचा हुआ टाइम है उसमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो मल्टीटास्किंग जो आपका एग्जामिनेशन है 2022 ये आपका दो महीने में हो रहा है। आपका एक कुछ शिफ्ट का एग्ज़ाम मई में हो रहा है और कुछ शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका जून में। मई में आपका कब से कब तक है एग्ज़ाम आप लोग देख सकते हैं। 2 तारीख से लेकर के 19/5 यानी कि 2 से लेकर के 19 तारीख तक एग्ज़ाम कराया जाएगा और उसके बाद ब्रेक लिया गया। फिर आपका 13 जून से लेकर के 20 जून तक एग्ज़ाम कराया गया। जो बचा हुआ शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा वो 13 से लेकर के 20 जून तक कराया जाएगा। अब हो सकता है मे भी इसके बीच में कुछ प्रॉब्लम हो, इस वजह से एसएससी ने मतलब मई और जून 2 डेट दी है। ठीक है, वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है। पहले CHSL वगैरह का जब एग्ज़ाम 2021 का हुआ था तो लॉकडाउन की वजह से कुछ एग्ज़ाम हो पाया था, बाकी एग्ज़ाम पोस्टपोन करना पड़ा। इस वजह से एग्ज़ाम की डेट जो है वो आगे बढ़ाई गई थी। बाकी अमूमन ऐसा नहीं देखा गया है कि जब टाइम है आपके पास तो एग्ज़ाम आप ब्रेक करके करा रहे हो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे, जो डिस्कशन है ये इस पॉइंट पे करने वाले हैं कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो स्टूडेंट है उस पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, उनको कितना क्या नुकसान हो सकता है, उस पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखो, आपका एग्ज़ाम जो है वो 2 महीने में है। एक आपका मई में भी एग्ज़ाम, मई में कुछ शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा और कुछ शिफ्ट का एग्ज़ाम जून में होगा। आपको पता है कि जैसे ही एग्ज़ाम होते हैं तो एनालिसिस भी होना, एसएससी चाहे कितना भी बैन लगा ले, एनालिसिस होते हैं और बड़े बड़े चैनल जो हैं वो एनालिसिस कराते हैं। ठीक है, और इसमें कोई मेरे हिसाब से गलत बात भी नहीं है। ठीक है, तो एनालिसिस कराते हैं। तो मोस्टली जो एस्पिरेंट जो मतलब सजग है प्रिपरेशन के लिए वो एनालिसिस को देखता है। ठीक है, तो उसको पता चल जाता है कि ओवरऑल एग्ज़ाम जो है वो कैसा आ रहा है। तो जिन बच्चों का मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, जिनका जून में रहेगा, तो कहीं ना कहीं उनको लेवल का अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम आ रहा है, उसका लेवल क्या है और उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, और एसएससी का जो एग्ज़ाम कराने का तरीका है वो आप खुद देखो, उसका पैटर्न, चाहे वो CGL का एग्ज़ाम हो, CHSL का हो, उनका पैटर्न जो है वो लगभग सेम रहता है। मतलब जिस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं पैटर्न वही रहता है, बस उसमें नंबर जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो जून वाले बच्चे हैं इनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि एसएससी यहाँ पे लेवल कुछ करे और यहाँ पे कुछ करे और नॉर्मलाइजेशन होगा, अच्छे तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी। तो कहीं ना कहीं जून वाले जो बच्चे हैं उनको मई का जो एग्ज़ाम है उसको देख के, उसका ओवरव्यू लेके इसका फ़ायदा मिलेगा और इस वजह से नॉर्मलाइजेशन जो है उसका भी इम्पैक्ट काफ़ी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अब मुझे लगता है कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है एसएससी को डायरेक्ट एग्ज़ाम कराना चाहिए। अब क्यों किया एसएससी ने, ये तो फैसला एसएससी का है। ठीक है, तो फिलहाल जो भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी प्रिपरेशन के दम पे आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको करना क्या है। देखो, मैथ्स की जो क्लास है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स की आपकी जो क्लास है वो 9 बजे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 9 बजे से ये क्लास लाइव रहेंगी। ठीक है, जिसमें मैं आपको
जो आपका बचा हुआ टाइम है उसमें कंप्लीट आपका रिवीजन करा दूंगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पे आपका कंप्लीटली रिवीजन कराया जाए और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर करा दिए जाएँ। तो जो भी बच्चे जो एमटीएस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं वो 9 बजे इस लाइव सेशन को आप लोग ज़रूर अटेंड करिए, ठीक है। कल से हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर देंगे और आपको मैं इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो मैथ्स तो मैं करा दूंगा आपका। रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसी में आपका प्रैक्टिस हो रही होगी। बाकी जिन टॉपिक्स में लग रहा है कि दिक्कत है उनको एक बार अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लो, पढ़ लो। बाकी जो पूरा आपको फोकस करना है वो इस सेक्शन पे करना है, ठीक है। इंग्लिश और जीएस इसी के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। इंग्लिश के लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दिया है कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो उस वीडियो को देख लो, आपको बहुत उससे हेल्प मिलेगी। उसके अलावा जीएस के लिए आप क्या करो, जो भी रिसेंटली आपके एग्जाम हो गए उनके क्वेश्चंस को रिवाइज करो। बाकी 1 साल का आप जो करंट है उसको आप रिवाइज करो, ठीक है। उसके अलावा जब आपके एग्जाम होंगे तो जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उनका एनालिसिस जरूर आप करना, उससे आपको हेल्प मिलेगी। इंग्लिश में आपको क्या करना है, आपको जो इंपॉर्टेंट वोकैब सेक्शन है उसको तैयार कर लो। ग्रामर को अच्छे तरीके से पढ़ो क्योंकि ग्रामर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ग्रामर पे बेसिस ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैंने वो वीडियो बना दिया है, उसको मैं यहाँ पर भी लगा दूंगा उसका लिंक, तो आप उसे देख पाएंगे, ठीक है। तो उसको देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी मैथ्स की जो क्लास है, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब जो 2 मई से आपका एग्ज़ाम, आपका जो एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट हो रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे। 2 मई से लेकर के आपका 19 मई तक है, फिर 13 जून से लेकर के 20 जून तक है। तो आपकी लगातार क्लासेस चलेंगी, तो मैथ्स जो है वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। अब ये गलतफहमी में मत रहिए कि मैथ और रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि मिनिमम क्वालिफाइंग में ही आप पास हो जाओगे। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मतलब जो है इसका कट ऑफ डिसाइड होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मेरिट बनेगी वो इंग्लिश और जीएस के बेसिस पे बनेगी, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस इस पर करना है, लेकिन इसको भी पढ़ते रहना है, ठीक है। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उससे आपका काम चल जाएगा। बाकी जिन टॉपिक में कन्फ्यूज़न है उनको पढ़ो, ज़्यादा टाइम इंग्लिश और जीएस को दो। और जो ये लाइव क्लास में मैथ्स की कराऊंगा, इसको अगर आप कर लेते हैं डेली तो आपका काम चल जाएगा। तो 9 बजे इस लाइव सेशन को आप लोग ज़रूर अटेंड करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी जो 2 मंथ में एग्ज़ाम कराया जा रहा है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।